नमस्कार, मैं संजय शर्मा। खबर देखी कि कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की एक जवान ने थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ मारने की वजह ये पता चली कि कुछ वर्षों पहले दिल्ली की सरहद पर जब किसान आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में बहुत सारी महिलाएं भी आंदोलन कर रही थी। इस आंदोलन में ये सीआईएसएफ की जवान, जिनका नाम कुलविंदर कौर बताया जा रहा है, उनकी माताजी भी इस आंदोलन में शामिल थी। उस वक्त कंगना रनौत ने यह कहा था कि जितनी सारी महिलाएं इस आंदोलन में बैठी हैं, ये सब 100-100 रुपए में बिकी हुई है। कंगना रनौत की इस बात से सीआईएसएफ की इस महिला कांस्टेबल को बहुत ही दुख पहुंचा था, वो बहुत आहत हुई थी। कुछ वर्षों पहले कंगना रनौत ने हमारी मुंबई के बारे में भी एक बहुत ही अभद्र और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। मुंबई जो सिर्फ महाराष्ट्र की राजधानी नहीं है, मुंबई के साथ में मुंबई के रहने वाले लोगों का, महाराष्ट्र के लोगों का एक बहुत ही संवेदनशील नाता जुड़ा हुआ है। मुंबई हमारे महाराष्ट्र की अस्मिता है। मुंबई देश से आए हुए हर जात, हर धर्म, हर भाषा के लोगों को रोजगार देती है और इस देश की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा टैक्स ये हमारी मुंबई देती है। और इस मुंबई के बारे में कंगना रनौत ने कहा था कि ये पाकिस्तान है। ये कंगना रनौत की बात से मुंबई की जनता बहुत ही दुखी हुई थी। महाराष्ट्र के लोगों को बहुत ही ठेस पहुंची थी, क्योंकि मुंबई ये हमारे महाराष्ट्र की अस्मिता है। किसान आंदोलन में देश भर के किसान अपने हक, अपने अधिकार, अपनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। इस आंदोलन में बहुत सारे सिख भी शामिल थे। तब कंगना रनौत ने कहा कि जितने सारे सिख शामिल हैं, ये सब खालिस्तानी हैं और पंजाब ये खालिस्तानी राज बन चुका है। कंगना सिखों को खालिस्तानी कहती है, कंगना सिखों को आतंकवादी कहती है, कंगना मराठा के, महाराष्ट्र के इस मुंबई को पाकिस्तान कहती है। कंगना को अगर मराठाओं का इतिहास पता होता, कंगना को सिखों का इतिहास पता होता, तो इतनी घटिया और शिशोरी बातें कंगना कभी नहीं करती। गुरु अर्जुन देव जी शहीद हो गए इस देश के लिए। गुरु तेग बहादुर जी ने अपनी शहादत दे दी कश्मीर के हिंदुओं को बचाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह जी के चारों साहिबजादे शहीद हो गए इस देश के लिए। बंदा बहादुर सिंह जी की शहादत को याद करो तो आज भी रूह कांप जाती है। बंदा सिंह बहादुर जी को हाथों में, पैरों में, जंजीरों में जकड़कर लोहे के पिंजरे में बंद कर दिया गया। उनकी आंखों के सामने सिखों को डराने के लिए 700 से ज्यादा सिखों को हाथों और पैरों में जंजीर डालकर उनका जुलूस निकाला गया। उस जुलूस में 2000 से भी ज्यादा सिखों की कटी हुई गर्दन भाले पे लहरा रही थी। बंदा सिंह बहादुर जी से कहा गया कि वो उनके 4 साल के साहबजादे अजय की हत्या कर दे। जब वो ये ना किए, तब बंदा सिंह बहादुर जी की आंखों के सामने उनके बेटे साहबजादे अजय के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए और उनके 4 साल के बेटे का कलेजा निकालकर बंदा सिंह बहादुर जी के मुंह में ठूस दिया गया। यह है सिखों की शहादत इस देश के लिए कंगना। इसी तरह हमारे महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के सुपुत्र छत्रपति संभाजी राजे को भी तड़पा तड़पा के उनकी हत्या कर दी। इस देश के लिए छत्रपति संभाजी राजे शहीद हो गए। मराठाओं का इतिहास, मराठाओं की कुर्बानी, मराठाओं के इस देश के लिए उनका त्याग, इसके बारे में कहने के लिए हजारों किताब लिखी जाए तब भी कम है। और ये करना 1 मिनट में मराठा के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में, मुंबई के बारे में, सिखों के बारे में जो मन में आए वो कह देती है। कंगना कहती है सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रधानमंत्री
इसलिए नहीं बन पाए क्योंकि उन्हें इंग्लिश बोलना नहीं आती थी। कंगना कहती है भारत को आज़ादी 2014 में मिली। कंगना कहती है मोदी भगवान के अवतार है। कंगना कहती है मोदी उनके पापा है। इससे यही लगता है कि कंगना को 2014 में आज़ादी मिली, 2014 में कंगना को भगवान मिले, कंगना को 2014 में पापा मिले और कंगना को 2014 में ही अपने पापा से ये सारे संस्कार मिले। कंगना के पापा मोदी जी के संस्कार हम सभी लोगों ने इस चुनाव प्रचार के दरमियान देख लिए। हम सब उनसे ये उम्मीद कर रहे थे कि वो देश में 2 करोड़ रोजगार की बात करेंगे, इस देश में अच्छे दिन की बात करेंगे, पेट्रोल डीजल की कीमत की बात करेंगे, जीएसटी के बारे में बात करेंगे, सेना के बारे में बात करेंगे। मगर कंगना के पापा ने जो 2014 में भगवान के रूप में अवतरित हुए हैं, उन्होंने मटन खाने की बात की, मछली खाने की बात की, औरतों के मंगलसूत्र छीन लेने की बात की, लोगों की भैंस ले लेने की बात की, लोगों के कपड़े ले लेने की बात की, इससे भी ज्यादा बढ़ के मुजरा तक कराने की बात कर दी। अब ऐसे पापा के संस्कार हैं तो बेटी से हम और क्या संस्कार की बात कर सकते हैं। अब कंगना ने जो सीआईएसएफ की जवान है उनकी माता के बारे में जब ये कहा कि वो 100 रुपए में बिकी हुई औरत है, तब उस औरत को गुस्सा आ गया और उसने कंगना को थप्पड़ मार दिया। कंगना को थप्पड़ मारकर सीआईएसएफ की जवान कुलविंदर कौर ने सही किया या गलत किया, यह फैसला करने का अधिकार मुझे नहीं है, न्यायालय को है और जनता को है। मैं ये फैसला आप पर छोड़ता हूँ। आप फैसला करिए कि उस सीआईएसएफ की जवान ने कंगना को थप्पड़ मार के सही किया या गलत किया। ये सोचिए कि अगर आपकी माताजी को कोई 100 रुपए में बिकने वाली औरत कहेगा तो आप उसे थप्पड़ मारेंगे या नहीं मारेंगे, फैसला आपके हाथ में है। जय हिंद।